इसमें चलते हैं। तभी मेरी गाड़ी पे फायरिंग होती है और एक बंदा दिखता है और जस्ट आप AWM का हेडशॉट देखो। अब ये वाले बंदे को जैसे नॉक किया, इस बार वो टीममेट को रिवाइव कर चुका था और नीचे बैठ जाता है। अगेन एक हेडशॉट देखना और अगेन भाई ये हेडशॉट लग जाता है। और फिलहाल जो तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस प्रेजेंटर। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप हर एक गन यूज़ करते हो सिवाय स्नाइपर के। और इवन जब मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ वहाँ पे अगर AWM पड़ी हो और ग्रोजा पड़ी हो तो मैं AWM कभी नहीं उठाता। ग्रोजा उठा लूँगा, ऑग उठा लूँगा, कोई भी गन उठा लूँगा, लेकिन भाई मैं कभी भी AWM नहीं उठाता क्योंकि मेरे को पता है यार स्नाइपर मेरे बस की नहीं है, मेरे से चलती नहीं है। लेकिन ये वाली वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ स्नाइपर शॉट मारने का या स्नाइपर यूज़ करने का। एंड फिलहाल उतरे कोचिंग की। अब कोचिंग की में जब इतनी सारी भीड़ आती है तो मैं आपको बताऊँ कैसे क्लियर करना है। देखो सबसे पहले तो आपको एक गन चाहिए रहेगी क्लियर करने के लिए, और सबसे पहले आपको एक एरिया देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया को आप क्लियर करने वाले हो। लाइक मैं यहाँ पे बीच में उतरा हूँ, ठीक है। अब मेरे को जो है बीच वाले एरिया में तो फिलहाल कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आसपास चारों तरफ जो है हर एक तरफ बंदे हैं। तो हमको जो एरिया में सबसे पहले बंदा दिखेगा हम वो वाले एरिया को क्लियर करने जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बहुत सारी फाइटिंग हो रही थी और इस तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको कि मैंने नॉक कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि भाई हम ये वाला एरिया जो है इसको क्लियर करेंगे पहले, और इसके अलावा हम किसी भी एरिया में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते जिसको मारा था मैंने, और ये वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। और सबसे पहले तो फिनिश करते इसकी गन मेरा टीममेट लूट लेता है और यहाँ पे सारी की सारी मेरी बर्बाद होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा आता है, आई मीन बोट आता है और जिसके पास बहुत तगड़ी गन होती है। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, हम इंसानों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, हमको कोई गन नहीं मिलती, लेकिन बॉट भाई पता नहीं कहाँ से बैरल M4 6x पता नहीं कहाँ से लाते हैं। फिलहाल इस वाले एरिया में हर जगह पे बंदे थे, हर एक घर में बंदे थे, जैसे कि मैंने बोला था हर एक घर में बंदे हैं। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाले बंदे को मार दिया। अब लूट जो सफिशिएंट हो चुकी थी मारने के लिए, बस अब हमको सिर्फ बंदे चाहिए थे और जस्ट रश करना था। और यहाँ पे एक बंदा दिखता है। अब वो जो बालकनी में होता है यहाँ से दिखता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर छलांग लगाता हूँ और यहाँ पे पता नहीं कैसे इसने जो है जंप कर लिया और फाइनली ये वाले बंदे को नॉक कर दिया। अब इसका जो मैंने नाम पढ़ा तो भाई मैं बोलता हूँ मत मारना मत मारना, और मेरे का रिएक्शन देखो भाई। इसीलिए कहते हैं भाई अपनी जो पॉलिटिकल थॉट्स है वो अपने घर में रखनी चाहिए। BJP जिंदाबाद को मेरी मैंने तुरंत मार दिया भाई। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, इस वाले में भी एक बंदा था। अब ये वाले बंदे को मैं एंगल लेने की मारने की ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे देखो वो मेरे को दिखता है इस तरफ और तभी वो अटैक करता है। और यहाँ पे मैंने उसको बहुत सारा डैमेज दिया है, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा क्योंकि वो बालकोनी में है और ऊपर से बहुत ज़्यादा डैमेज था। तो दैट्स वाई इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टूट पड़ता हूँ ताकि मेरा टीम पे लूट ले, और काफ़ी लेट हो गया तब तक तो मैंने सब कुछ उठा लिया था। फिलहाल अब ये वाला हमने पूरा का पूरा एरिया जो है क्लियर कर दिया था। अब देखो एक एक एरिया है पूछेंगे मैं ऐसे करके बहुत सारे एरिया हैं। अब बीच वाले एरिया में जाते हैं। अब देखो पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो बीच वाले एरिया में उतरे थे, वहाँ पे सिर्फ हम ही थे। दैट हमने उसके साथ वाला एरिया क्लियर किया, लेकिन अब बीच में बंदे आ चुके हैं। एक टीम थी बस बीच में, तो वो वाली टीम को खाली करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यहाँ पे एक प्लेट से मारने की ट्राई करी मैंने, लेकिन फेल हो जाता हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे को लगा कि मैंने उसको नॉक कर दिया ऑलमोस्ट, लेकिन वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। और क्योंकि ये वाला बंदा जो है ऑलमोस्ट 1 HP बचा हुआ था, इसलिए इसके पास कोई चांस ही नहीं था अपने टीममेट को बचाने के लिए। दैट्स वाई वो डर के पीछे चला गया था वहाँ पे। अब देखो हमने वो वाले साइड वाला और बीच वाला एरिया क्लियर कर दिया है, और उसके बाद हम ये वाले एरिया में आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो है फाइटिंग हो रही थी। और कोचिंग की में जब भीड़ आती है तो हर एक एरिया जो है एक एक अलग अलग टीमें जो है कैप्चर कर लेती हैं। और यहाँ पर फिलहाल एक टीम थी जिसने बाकी सब टीमों को हरा दिया था। अब उस टीम के साथ हमारी फाइट थी और इतने में मेरे को ये दिखता है। फिलहाल वो जो लास्ट घर दिख रहा है उसमें बंदे हैं, और यहाँ से मैं एक एंगल पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आपको तो पता होगा यार, जब आप एम असिस्ट ऑन करते हो तो आप जब खिड़की पे मारते हो तो कभी कभी जो बुलेट लग जाती है बंदे को बाई चांस। तो वो मैंने ट्राई करी थी लेकिन लगी नहीं वो वाले बंदे को, अच्छी किस्मत थी। अब मैं भी एक चीज़ होती है, अब देखो ये वाला एक अलग एरिया, लेकिन वो जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पर भी बंदे रहते हैं, तो वो बार बार हमको। अब यहाँ पे इसको मैं मारने की नाकाम कोशिश करता हूँ, लेकिन यार वो जो स्क्वाड हाउस वो बार बार इंटरप्ट कर रहा था, तो मैं इसको ऊपर जो है पुश करने नहीं गया। मैंने सोचा कि वो खुद ही आएगा, इतने में मैं टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। और वो जो स्क्वाड हाउस वाला बंदा था वो मेरी हेल्प कर रहा था, पता नहीं कैसे वाले बंदे को मार मार के डिस्टर्ब करके। अब जैसे रिवाइव हुआ तो वो वाला बंदा तब तक अपनी हील कर लेता है और तभी जो है नीचे कूद जाता है वो, तो उसको मारने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। और अब देखो कैसे भरते वो वाले बंदे को। और फाइनली ये वाला बंदा क्योंकि डैमेज था, ऊपर वाले ने भी डैमेज किया था उसको जो ऊपर स्क्वाड है उसमें है, तो इजीली मार देगा ये वाला बंदा। अब हम आखिरी, और ये जो जगह है यहाँ पे भी एक बंदा बचा हुआ है जिसने यहाँ पे एक दो टीम थी उसको मारा था। और अब देखो कैसे मारे थे उसको। और यार इसी के साथ हो गई पूरी की पूरी कोचिंग की खाली। अब देखो मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी ना वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आप खेलते हो कोचिंग की। मैं इसी प्रकार से अगर आप टीम के साथ खेल रहे हो तो ये चीज़ कर सकते हो, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो भी आप एक एक एरिया करके जो है यहाँ से क्लियर कर सकते हो। फिलहाल बात थी यहाँ से निकलने की, और निकल भी गए थे हम ऑलमोस्ट गाड़ी उठा के, कोई और बचा नहीं था। अब जैसे हम थोड़ी सी आगे गए तो एक हल्की सी पीछे से फायरिंग होती है, अगर नहीं सुनाई दिया तो आप जस्ट मिनी मैप पे देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा था, दैट्स आपको सुनाई नहीं देगा वैसे। फिलहाल मैं गाड़ी लेके ये वाली जगह पे आ जाता हूँ, और फायरिंग किस जगह से हुई थी इतना
पता नहीं चला, एक्यूरेट पता नहीं चला, लेकिन पोचिंग की हुई थी इतना पता है, और बीच में से कहीं से हुई थी। तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि शायद उस तरफ से कुछ बंदे आए होंगे और वो वाली साइड उतरे होंगे, लेकिन तभी वो बंदा खुद ही फायर करके हमको जो बुलाता है। अब वो खुद हमको क्यों बुला रहा है यार, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि वो वाला बंदा वहाँ पे कहीं ना कहीं तो कैंप कर रहा है और वो चाह रहा है कि हम वहाँ से गुजरें, और जैसे हम वहाँ से गुजरेंगे तो वो वाला बंदा हमको मार देगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का मेरे को अंदाजा था। दैट्स व्हाई जो मैं क्या करता हूँ, अपनी टीम को आगे भेजता हूँ और बोलता हूँ कि तू आगे जा, मैं तेरे को कवर दूंगा। और ये चीज़ आप भी करना, कभी भी दोनों पागलों की तरह मत भागना, क्रॉस मत करना, अदरवाइज जो बंदा कैम्प कर रहा होगा वो कभी भी आपको मार देगा। अब फिलहाल यहाँ पे वो बंदा हमको बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे एक अजीब सी हरकत करता है जिसके कारण मेरे को वो बंदा दिख जाता है। अब वो हरकत क्या थी जस्ट आप वो देखो, और आपका भी टीममेट ऐसा करता है कि नहीं बता मेरे को। अब मैं जैसे मेरे टीममेट फायरिंग करती हूँ, मेरे को लगा बंदा आ गया तो मैं देखता हूँ उसको, लेकिन तभी वो जो है गैस गन फोड़ देता है और मैं मर जाता हूँ, आई मीन डैमेज हो जाता हूँ। अब मेरी आदत है जब मैं डैमेज होता हूँ तो मैं इधर उधर हील लगाते समय देखता हूँ, और उसी के कारण मेरे को ये बंदा दिख जाता है, और इसी गंदी आदत के कारण ये वाला बंदा जो है मारा जाता है। फिलहाल आप उस बंदे की तरह छुपे मत रहना, आप ट्राई करो 1xbet, जिसमें जो है आप गेम्स के ऊपर प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हो। रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ बोनस अमाउंट मिलेगा, जिसको आप जब मान लो क्रिकेट हो रहा है तो वहाँ पे आप प्रेडिक्ट करके उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और अगर आप जीतते हो तो उसको आप पेटीएम में यूज़ कर सकते हो या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो वो वाले पैसों को। एंड यहाँ पे जो है आप जब रजिस्टर करोगे तो कुछ बोनस में मिलेगा, तो आप उस बोनस को और भी बहुत सारी गेम्स में यूज़ कर सकते हो, और लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में टॉप पे दे दूँगा, तो ट्राई कर लेना। फिलहाल ये टीम दिखती है हमको, और अब मेरे को लगा ये टीम यहाँ पे उतर जाएगी, इसलिए मैं उतर जाता हूँ, लेकिन कहाँ गिर गया मैं, और इतनी देर में ये टीम काफ़ी आगे चली जाती है। अब मेरे को वो टीम पहले दिखी थी तो मेरे टीममेट के पास मैं सिर्फ टॉमी थी, दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि मैं ड्राइव करूँगा। और यार मेरे टीममेट की जो ड्राइविंग स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात है फिलहाल। अब मेरे को लगा कि वो गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन वो रुक जाती है, तो मैं उसी से उसको जो है नॉक कर देता हूँ बाहर से दूसरा बंदगी, और फाइनली यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन दूसरा वाला बंदा भी जो है मारा जाता है एट द एंड, और ये वाली टीम यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिलहाल ये वाली टीम खत्म हो चुकी थी, मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद यही वाली गाड़ी लेके हम जो है निकल लेते हैं, और थोड़ी सी आगे अभी निकले थे कि एक बंदा दिखता है। अब ये बंदा कौन था, ये बंदा वही था जो जिसकी 100 RP थी। अब जब मैंने इस बंदे को मारा तो मैंने देखा यार यहाँ पे फाइटिंग क्यों नहीं कर रहा था। जब मैंने इसकी क्रेट खोली तो भाई इसकी क्रेट में एक भी गन नहीं थी। ये वाला बंदा शायद यहाँ पे 9 कुछ भी मतलब बिना इक्विप करे ये मैच जीतना चाहता था, बट मेरे को पहले पता था तो मैं ये वाले बंदे को अपने साथ रखता और मैच जिताता भी। बट फिलहाल एक और गाड़ी दिखती है, और अब देखो ये वाली गाड़ी को कैसे भरते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया भाई मेरे टीममेट की जो ड्राइविंग स्किल्स है बहुत ही ओपी है, तो यहाँ पे उसने ठोक दिया था और ऑलमोस्ट मरने वाले थे, और इतने में वो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है और ज़्यादा बंदों के अंदर घुसा देता है, और फाइनली मैं बचते बचते मतलब गिरते गिरते बच वहाँ पे से। फिलहाल इतनी दूर ले आया मेरा टीममेट भाई डर के मारे कि फिलहाल यहाँ पे जो अब कुल मिला के हम सेफ हैं। और वो वाले बंदे क्या करते हैं, इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, चुपके चुपके हम पे अटैक कर देते हैं। आई मीन धीरे धीरे वो आगे की तरफ आते हैं और चारों तरफ से घेरने को स्टार्ट कर देते हैं। अब वैसे वो 2 ही बंदे वैसे चारों तरफ से तो क्या गिरेंगे, लेकिन जैसे मैं आगे आता हूँ तो एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं टावर पर चढ़ने के। मैंने उसको मारने की ट्राई करी, लेकिन इतने में वो वाला बंदा बच जाता है, लेकिन बाद में अगेन वो वाले बंदे को मैं चढ़ते हुए देख लेता हूँ और मार देता हूँ। अब इसकी बंदे की बारी थी, मैं टीममेट को आगे भेज देता हूँ, तो जहाँ से वो फायर करेगा मैं उसको मारूंगा। और जैसे कि मैंने कहा भाई मैंने डिफेंड कर दिया अपने टीममेट को, और ये वाली टीम को यहाँ पे गिरा दिया। अब हमारी गाड़ी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ब्लास्ट हो गई थी, तो हमने सोचा यार इनकी जो गाड़ी है वो लेके यहाँ से निकलेंगे और उस गाड़ी से जो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब होता क्या यहाँ पे इनकी गाड़ी लेके निकल तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट पीछे रह जाता है और वो एक अलग गाड़ी में आता है। अब हम अलग अलग गाड़ी में घूम रहे थे तो उसके पीछे ना एक गाड़ी पड़ जाती है, और वो गाड़ी इतनी तेज़ जा रही थी और मेरा टीममेट के पीछे जस्ट पड़ी हुई थी। वो कभी भी उसको मार सकते, क्योंकि जब एक बंदा अकेला जाता है और दूसरे पीछे उनकी गाड़ी जहाँ पे टीम बैठी हुई है तो वो काफ़ी इजीली मार देते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल जो मेरा टीममेट तो बच जाता है कुल मिला के, और वो वाली टीम यहाँ पे हत्थे चढ़ जाती है। फिलहाल देखो कैसे एडब्ल्यू शॉट मारते हैं उसको, 2 बंदे। और ये वाले बंदे को पता नहीं था मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये वाले बंदे को इजीली हेडशॉट दिया। और अब आ रही थी इसके टीममेट की, जिसका पूरा ध्यान मेरे दूसरे टीममेट की तरफ था, तो वो वाला मेरी तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा यार इस चीज़ का फायदा उठाता हूँ, जैसे कि इसके टीममेट को मारा वैसे इसको यहाँ से एडब्ल्यू का हेडशॉट दूंगा। लेकिन ये वाला बंदा जो है कहाँ दिखता है मेरे को, जस्ट देखो आप। और फाइनली मैंने यहाँ पे उससे पहले कि मेरा टीममेट उसको मारता, मैंने बाहर से जो है थोड़ा बहुत एंगल लगाया पता, और वो वाले बंदे को इजीली मार दिया। तो आपको थोड़ा बहुत अगर एंगल पता हो तो यार आप थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकते हो कुछ कुछ सिचुएशन में। फिलहाल यहाँ पे जो है अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, तो अगेन मैं गाड़ी पकड़ के निकल लेता हूँ, और अगेन मैं अकेला जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हम ढूंढ पाएँ और मार पाएँ। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे मैंने सोचा चलो रोजोक चलते हैं, आई मीन ये जो यासना दिख रहा है इसमें चलते हैं। तभी मेरी गाड़ी पे फायरिंग होती है और एक बंदा दिखता है, और जस्ट आप एडब्ल्यू का हेडशॉट देखो आप।
अब ये वाले बंदे को जैसे नॉक किया तो मैंने सोचा इस वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ, लेकिन इसका बंदा भी कम नहीं था भाई, उसने भी तुरंत मेरे को एक हेडशॉट मारा। और हेडशॉट तो नहीं था लेकिन बॉडी शॉट था जो कि पूरी वेस्ट डैमेज कर दी। अब मैं अपने टीममेट को बोलते भाई तू आगे की तरफ जा, तो वो तेरे को जब मारेंगे तो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे होता कि आपको अपने टीममेट को रिवाइव करने लग जाता है। अब जैसे वो रिवाइव करने लग गया तो उसने बीच में रिवाइव छोड़ के अगेन मेरे को मारने की ट्राई करी वहाँ से। और यहाँ पे देखो जस्ट वो अगेन खड़ा होता है वहाँ पे, लेकिन इस बार वो टीममेट को रिवाइव कर चुका था और नीचे बैठ जाता है। अगेन एक हेडशॉट देखना, और अगेन भाई ये हेडशॉट लग जाता है। और फिलहाल जो मैंने सोच लिया था अब तो रश करूँगा ही करूँगा, क्योंकि वो वहाँ पे बार बार नॉक एंड रिवाइव चल रहा है। तो मैंने सोचा डायरेक्ट पुश कर देते हैं। और यहाँ से अब जो मैं एंगल से नेट फेंकने वाला ना वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे फिलहाल मैं आता हूँ और नेट सबसे पहले मैंने पता था खींचूंगा। अब देखो बंदा जिस जगह पे नॉक हुआ कोने पे, तो कोने पे रिवाइव भी करेगा वो। तो मैंने यहाँ पे जो है लास्ट 1 सेकेंड तक वो नेट वहाँ पे पहुँचेगा, कुछ इस प्रकार से ये नेट फेंका और वो वाले बंदे को नॉक कर दिया। अब उसको पता था यार अगेन ऐसा नेट आ सकता है, इसलिए वो थोड़ा पीछे तो जाएगा, ये मैंने पहले ही सोच लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे नेट फेंका। लेकिन इस बार टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी चीज़ है जो हर बार आपसे एक्यूरेट नहीं होती। तीसरी बार टाइमिंग सही हुई लेकिन बंदे की पोजीशन तब तक चेंज हो चुकी थी। अब इतने में मेरा टीममेट जाता वो जिसको मैंने भेजा था, लेकिन वो मारा जाता है क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग उन्होंने बहुत तगड़ी बिठा रखी थी। और फाइनली मेरा टीममेट तो मारा जाता है, लेकिन एट द एंड में ये वाली टीम को मार ही देता हूँ। और ये जो बंदा था यहाँ पे अच्छी खासी से टीपी ले सकता था, लेकिन क्योंकि मैं उधर से नेट फेंक रहा था दैट्स वाई ये बंदा वहाँ से पीछे हट जाता है और मेरे टीममेट को इजीली मार देता है। बाद में इसको मार दिया था। और अब बचे थे कुल 4 बंदे, जिसमें से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक मैं बचा हुआ हूँ, बाकी के 3 बंदे हैं जिसमें से एक टीम हो सकती है और एक बंदा अकेला। अब वो जो बंदा अकेला था वो मेरे को इस जगह पे दिखता है, उससे पहले कि उसको मैं हेडशॉट मारूँ वो पेड़ के पीछे चला जाता है और उसको पता चल गया था मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं थोड़ा सा इधर ऊपर की साइड फ्लैंक करता हूँ। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, थोड़ा दूर गया मैं और अब वो मेरी गाड़ी की तरफ पिक करेगा। और फाइनली गया ये वाला बंदा भी, अकेला था ये दैट्स वाई मारा जाता है। लेकिन मेरी गाड़ी की तरफ नहीं देख रहा था, ये उस तरफ कहीं पे देख रहा था। अब मेरा टीममेट मेरे को बोलता है कि सामने बंदा लेट हुआ, मेरे को दिखता नहीं वो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गाड़ी लेकर उस तरफ जाने की ट्राई करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी में बैठा और गाड़ी का मोड़ काटा मैंने, तो मेरे को गाड़ी दिखती है जो कि वहाँ से आती है। अब यही वो टीम थी यार जो मेरे पे अटैक करने वाली थी, लेकिन इसको पता नहीं मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोजा का फायर देता हूँ ताकि ये वाले बंदे जो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और फाइनली ये वाले बंदे जो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रोजा का फायर दे दिया अब, और मैं यहाँ पे एडब्ल्यू के हेडशॉट के लिए रेडी हूँ कि कब वो टीम आएगी, कब उनको मारूंगा। और तभी वो टीम आती है। यहाँ पे मैंने ये वाली टीम को मारने की पूरी ट्राई करी और ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली थी गाड़ी, बट यार वो घर के पीछे चले जाते हैं, दैट्स बच जाता है। और मतलब मेरा जो एटेक्स उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम है, अदरवाइज मैं एक हेडशॉट देने की ट्राई कर सकता था, बट यार गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाया मेरा एटेक्स, क्योंकि उसकी जो ज़ायरो सेंसिटिविटी वो काफ़ी कम रखी है मैंने, ताकि हेडशॉट ईजिली लग सके। कम सेंसिटिविटी में हेडशॉट थोड़े ज़्यादा लगते हैं, दैट्स वाई मैंने हेडशॉट जो सेंसिटिविटी वो कम रखी हुई है। फिलहाल यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी वही सीन होता है जैसे देखो आप। अब वो बंदे जब उधर गए थे तो उन्होंने एक गलती सबसे बड़ी कर दी थी कि वो मेरे से बचने के लिए वहाँ जरूर गए, लेकिन वहाँ पे जोन नहीं था। अब उनको मरना था कुछ भी करके, वो आएंगे तो भी मरेंगे। तो मैंने सोचा यार मैं उन पर पुश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी किल ले लेता हूँ, क्योंकि अगर वो इधर नहीं आए तो मेरे किल दोनों ही चले जाएंगे। दैट्स वाई मैंने पुश किया और इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। वैसे भी इस